ट्रिग्नोमेट्री में एक और टॉपिक शुरू करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। अभी तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या टॉपिक कवर किया था? हमने कवर किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जहाँ पे प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या थे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये रेशोज, इनसे रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं बाकी के, है ना, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो देखा हमने। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, है ना, उनके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं उसको देखा अपन, है ना। ये सारी चीजें की अपन। अभी हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में और क्या हम देखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा किसी ट्रायंगल में इन रेशियोज का जो ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, है ना, ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड, इनके साथ में क्या रिलेशन होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में, प्राइमरली वो देखेंगे अपन। ठीक है, तो नया एस्पेक्ट क्या इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें? ट्रायंगल की साइड्स इंट्रोड्यूस हो गई, है ना, उनकी जो लेंथ है ना, वो इंट्रोड्यूस हो गई इसके अलावा। ठीक है, और तीसरा टॉपिक जो अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बाद में, वो क्या है? वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बाद में करेंगे उसको। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं? सपोज ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, तो उसके जो वर्टाइसेस हैं उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स को भी इन्हीं लेटर से अपन डिनोट करते हैं। ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। और उसकी जो साइड्स हैं, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसको उसी एंगल के नाम से डिनोट करते हैं, एक्सेप्ट कि ये स्मॉल लेटर होता है। तो ये कैपिटल लेटर है तो ये स्मॉल ए, है ना, कैपिटल ए तो ये स्मॉल ए। बी के अगेंस्ट में जो साइड है ना, उसको बी से डिनोट करेंगे, और सी एंगल के अगेंस्ट में जो साइड है सी से डिनोट करेंगे, है ना। इस तरह से हम ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में अभी तक मतलब क्लास 10 तक, है ना, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? एक तो ये पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कितना 180 डिग्री होता है, पाई के बराबर, रेडियंस में 180 डिग्री होता है। हमने साइड्स को लेकर के ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना, उसको भी देखा कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी जो साइड है वो बाकी दो साइड्स के सम से कम होती है, और बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से ज़्यादा होती है इसकी लेंथ। ठीक है, और यदि ये इक्वालिटी वाला साइन यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपन ने किया था, वहाँ पे भी ये जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है इसको अपन ने यूज़ किया था। इस वाले केस में जैसे यदि अपन देखें तो ये यदि साइड ए है ना, सी और बी, यदि ये एंगल बी और एंगल सी यदि 0 हो जाता है तो साइड सी जो है वो क्या हो जाएगी? ये साइड सी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? ये साइड बी हो जाएगा। तो इस वाले केस में ए जो है वो क्या है? बी प्लस सी के बराबर है। तो ये वाली इक्वालिटी जो है वो डिपिक्ट हो रही है, ये वाली इक्वालिटी। हम सी के लिए देखें, सी जो है वो क्या है? ए माइनस बी। ठीक है, तो इस वाले केस में जो ये वाली इक्वालिटी है वो डिपिक्ट हो रही है। तो इक्वल साइन तब आता है जब ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन बन जाता है ना, ट्रायंगल नहीं रहता। फिर हमने ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में क्या डिस्कस किया था? कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब दो ट्रायंगल्स आइडेंटिकल कब होते हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आइडेंटिकल होने के बेसिकली 3 कंडीशंस थे। एक तो जिसको हम बोलते थे एसएएस। एसएएस क्या हुआ? कोई भी दो साइड, जैसे इस वाले केस में यदि अपन लें तो साइड सी और साइड ए, ठीक है, दो ट्रायंगल्स की दो साइड और बीच वाला एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, उनके बीच वाला एंगल, इसीलिए हम इसको एसएएस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं, दो ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइड और उनके बीच वाला एंगल यदि सेम है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन एएसए। तो एएसए में क्या है कि किसी भी दो ट्रायंगल की के दो एंगल और बीच वाली साइड यदि सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल जो है आइडेंटिकल है। अगेन इसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं, एएसए लिखते हैं, ताकि ये क्लियर रहे कि दो एंगल और उसके बीच वाली साइड। ठीक, और तीसरी कंडीशन
उसको हम क्या बोलते थे, RHS। और RHS किस केस में होता था, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या हुई कि भाई एक तो राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज जो है उनका सेम है, और कोई भी एक साइड सेम है ना, कोई भी एक साइड सेम होने से दूसरी साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाती है पाइथागोरस थ्योरम से, है ना? तो इसीलिए RHS में स्ट्रिक्टली SAS या ASA की जरूरत नहीं पड़ती, राइट एंगल और दो साइड यदि सेम हो, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स। और फिर हम और क्या डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस में क्या था, दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल मतलब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दें तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाएगा। और सिमिलर में क्या है, दो ट्राइंगल्स उनका शेप सेम है, ठीक है, पर ऑब्वियसली सेम साइज नहीं है। तो जैसे ये वाला ट्राइंगल है और ये यदि दूसरा ट्राइंगल हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो आपको देखने में लग रहा है कि इनका शेप जो है बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और शेप सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, कोई भी दो एंगल दो ट्राइंगल्स के लिए सेम है, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल तो सेम हो ही जाएगा, ठीक है। तो कोई दो एंगल सेम है तो वो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं, दो ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इतना भर आप क्लास 10th में कर चुके हैं, ठीक है, अपन ने रिवाइज कर लिया बेसिकली। तो अब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पे आते हैं। तो इस ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स को डिपिक्ट कर लेते हैं। ये तो तीन एंगल हो गए, ए के अगेंस्ट की साइड ए, बी के अगेंस्ट की साइड बी और सी के अगेंस्ट की साइड सी हो गई, ठीक। ये जो अपन बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में कितने वेरिएबल आ गए, टोटल 6 वेरिएबल आ गए, ए बी सी, ये तो एंगल, और ए बी और सी ये साइड्स। तो इनमें से जैसे कुछ वेरिएबल्स यदि अपने को मालूम हो तो हमको ट्राइंगल के बाकी सारे वेरिएबल्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये एम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में। तो इन वेरिएबल्स के आपस का रिलेशन देखते हैं अपन। पहला रूल, साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है, ए अपॉन साइन ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, बी अपॉन साइन ऑफ बी, और ये बराबर है सी अपॉन साइन ऑफ सी के बराबर है। और ये रेशियो जो है किसी भी ट्राइंगल के लिए 2r के बराबर होता है। और r क्या हुआ, यदि इस ट्राइंगल को हम किसी एक सर्कल से सर्कमस्क्राइब कर दें तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो r है, ठीक। अब इसको प्रूव करते हैं। तो ये वर्टेक्स a जो है इससे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें, इसको h बोल देते हैं, ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी, और इसको मैं यदि डी बोल दूं इस वाले पॉइंट को, ठीक है, ए बी डी जो ट्राइंगल है उसमें सी साइन बी ये किसके बराबर है, ये एच के बराबर है। और ये जो ट्राइंगल है ए डी सी, इसमें बी साइन सी ये भी एच के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास में क्या आ गया, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने परपेंडिकुलर जो डाला था ए से डाला था, यदि अब हम बी से डालते है ना, ये परपेंडिकुलर डालते तो हमारे पास में एंगल ए और सी के बीच में रिलेशन आ जाता है ना। इसी तरह से तो यदि मैं H2 बोल देता हूँ, ये H1 हो गया, तो H2 जो है वो क्या हो जाता, सी साइन ए ऊपर वाले एंगल से, और ये हो जाता ए साइन सी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, सी अपॉन साइन सी वो ए अपॉन साइन ए के बराबर आ जाता है, तो ए अपॉन साइन ए। तो ये तो हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इजिकल टू 2r, इसको प्रूव करते हैं। तो अब जो ये 2r वाला पोर्शन है इसको प्रूव करते हैं। ट्राइंगल का शेप मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि वो अच्छे से नजर आए सर्कल में। तो सर्कल का सपोज ये सेंटर है, ठीक है, तो इसके सेंटर को O बोल देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, R है। अच्छा, C से इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये डिस्टेंस भी R हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, O से BC पे यदि एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर दें तो ये परपेंडिकुलर BC को बाइसेक्ट कर देगा, है ना, आपस में। इस पॉइंट को यदि मैं D बोल दूं तो ये a/2 हो गया और ये a/2 हो गया, बाइसेक्ट कर देगा, दिख ही रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है
आर आर बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल जो हैं ये एक साइड बराबर है और तीनों एंगल बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बेसिकली। फिर हमको ये भी मालूम है कि बी सी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो ए के डबल होगा, है ना। जो सरकमफ्रेंस पे सबटेंड किया हुआ एंगल है ये एंगल ए का डबल होगा ये, ठीक है। और चूंकि ये ट्राइंगल बी ओ डी ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी ओ सी के, अभी अपन ने डिस्कस किया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल भी ए हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये बीच वाला एंगल 2a है और ये वाला एंगल ए है, ठीक। तो अब ट्राइंगल बी ओ डी में आर साइन ए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये a/2 के बराबर हो जाएगा, है ना, बी डी के बराबर। तो 2r जो है वो कितना क्या हो गया, a/sin a के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये 2r हमने यहाँ पे यूज कर लिया, है ना, a/sin a के बराबर आ गया। अच्छा, अब एक और रूल देखते हैं, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जैसे, है ना, नाम सजेस्ट कर रहा है कॉस से रिलेटेड है, तो किसी भी एंगल का कोसाइन, है ना, यदि मैं ये वाला एंगल ले लूँ कॉस बी, उसको हम ट्राइंगल के साइड से रिलेट करते हैं। तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, है ना। इसको ध्यान से देख लें कि जो पहले जो दो टर्म है जो दोनों पॉजिटिव, वो वाले साइड्स को डिनोट करते हैं जो बेसिकली एंगल बी के दोनों तरफ है, ठीक है। तो ये एंगल बी ये हो गया, इसके दोनों तरफ की साइड कौन कौन सी हो गई, साइड ए हो गया और साइड सी हो गई। ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी के अपोजिट वाली जो साइड है जिसको हम बी से डिपिक्ट करते हैं ये माइनस में आ रही अपॉन 2ac, ठीक है। और इसी तरह से यदि हम सपोज कॉस ए लिखना चाहेंगे तो ए के दोनों तरफ वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, ठीक। तो कॉस का कोई एक रिलेशन प्रूव कर लेते हैं अपन। तो अगेन इस वाले केस में भी यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें, जिसको h बोल देते हैं, इस पॉइंट को मैं d बोल देता हूँ। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है सपोज ये x है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें। तो h को अपन दो तरह से रिपीट कर सकते हैं, एक लेफ्ट वाला ट्राइंगल, एक राइट वाला ट्राइंगल से। भाई एच स्क्वायर जो है यदि लेफ्ट वाले ट्राइंगल से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही एच स्क्वायर राइट वाले ट्राइंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स, ठीक है। और x क्या है दिख रहा है, सी कॉस बी, सी कॉस बी दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में, है ना, ए बी डी ट्राइंगल में सी कॉस बी। तो इससे हमारे पास में कॉस बी आ जाएगा, है ना। कॉस बी क्या आ गया है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक। तो ये आपका कोसाइन रूल हो गया, हर एंगल के लिए, ट्राइंगल के हर एंगल के लिए आप लिख सकते हैं इसी तरह से, सिमिलर तरीके से। तो अगले वीडियो में कुछ और रिलेशन देखेंगे अपन।